हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। चलिए आज हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच DE पैरेलल टू AB इन अ गिवन फिगर। एक फिगर है जिसमें दिया हुआ है कि DE पैरेलल है AB का, ये DE है, DE पैरेलल है AB का दिख रहा है, ठीक है। तो हमको निकालने के लिए कह रहा है x का वैल्यू, इसमें कहीं ना कहीं x इन्वॉल्व है, x की वैल्यू निकाल ली। तो इसमें भी AB के पैरेलल दिया हुआ है DE, यानी DE किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। तो AD बाई DC, AD बाय DC किसके इक्वल हुआ होगा? BE बाय EC के, BE बाय EC के ये हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। आप लिख भी सकते हो बाय BPT, बाय BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि जब किसी थर्ड साइड के पैरेलल कोई एक लाइन बनाई जाती है तो वो लाइन बचे दो साइड को इक्वल रेशियो में बांट देती है। तो इक्वल रेशियो में बांट दिया। AB का वैल्यू दिया हुआ है 3x प्लस 19, 3x प्लस 19। AB अच्छा सॉरी, यहाँ AD होना चाहिए, AD होना चाहिए। तो AD की वैल्यू हो गया 3x प्लस 19। उसके बाद CD या DC की वैल्यू कितना है? x प्लस 3 इक्वल्स टू BE कितना दिया हुआ? 3x प्लस 4 अपॉन EC दिया हुआ है x। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको, क्रॉस मल्टीपल करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x स्क्वायर प्लस 19x इक्वल्स टू, फिर ये दोनों टर्म्स इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले x को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू x 4x। तो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब प्लस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 3 3 जा 9x प्लस 3 4 जा 12। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? सोनी, मधु, करण, ओपी, चलिए समझ में आ रहा है ये? ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ बचा हुआ 19x और इधर x वाले सब को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 19x माइनस 9x और 4x, 9 और 4 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13, तो 13 इधर आके घट जाएगा। ठीक, बचा हुआ है 12 तो रह जाएगा 12 और कोई भी वैल्यू नहीं है। तो 19 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 6x बचेगा, इक्वल्स टू में 12 चल रहा, ऐसे ही चलेगा। इस 6 से 12 को काटिए 2 टाइम्स में तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2। तो यही हो गया x का हमारा रिक्वायर्ड आंसर। कितनों को समझ में आया? करण, समझ में आया? चलो हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AD पैरेलल BC एंड AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर if the diagonal AC and BD intersect each other at O such that AO by OC इक्वल हो DO by OB का और वो 1/2 हो यानी हाफ हो, then BC is। देखिए क्या दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया है ABCD, जिसमें कह रखा है कि AD पैरेलल है BC का, तो हमने AD बना लिया है BC का पैरेलल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि AD 4 सेंटीमीटर है, A से D तक 4 सेंटीमीटर है, चलो ये भी मेंशन कर दिए। इफ़ डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट, डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है O पर इस प्रकार से कि AO बाई OC DO बाई BO के जो 1/2 है
देन BC निकालिए कितना होगा। ठीक है, हम BC निकालते हैं। देखिए दो किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, हम सबसे पहले ट्रायंगल खोजते हैं। ये वाली चीज़ें जो है ये आपको ट्रायंगल बता देगी कि कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ। देखिए किस ट्रायंगल की बात करने को कह रहा है, AO और दूसरे तरफ लेना है CO या OC, ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद DO और OB, तो O तो ले लिए, सिर्फ D चाहिए इसमें। O तो ले लिए, अब क्या चाहिए B, मतलब इस दोनों ट्रायंगल में बात करनी है हमको। ट्रायंगल खोजिए कौन सा है, AOD, मतलब इस ट्रायंगल की बात करनी है। और BOC नीचे वाले ट्रायंगल की बात करनी है। ट्रायंगल खोज लिए, मतलब क्वेश्चन में जो चीज़ दी होगी ना उसी से हम ट्रायंगल खोज पाएंगे कि किस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो किस ट्रायंगल की बात हो रही थी, AOD की और BOC की बात हो रही थी। हमने ये दो ट्रायंगल खोज लिया। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB में या BOC में। देखिए क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो AD पैरेलल है BC का है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। लिख डालते हैं एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC का, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलिए दूसरा, जब AD और BC पैरेलल है तो ये वाली एंगल और ये वाला एंगल क्या हुआ होगा, इक्वल हुआ होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम कहेंगे एंगल CBO मतलब ये वाला एंगल इक्वल है ADO का, इक्वल है एंगल ADO का, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल को इक्वल दिखा दिए तो वो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल AOD सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसका, COB का हो गया। ट्रायंगल क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। जिस ट्रायंगल में हम दो एंगल को इक्वल दिखाए वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। राघव भाई आई समझ में, चलिए ये ट्रायंगल COB या है COB नीचे वाली ट्रायंगल और ऊपर AOD की बात कर रहे थे, ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, यहाँ दिखाया है हमने। ठीक है, तो जब किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है तो वो सिमिलर होता है, किसके कारण, एंगल सिमिलैरिटी से। एंगल सिमिलैरिटी से वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो इन दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर लिया। अब आपको भी पता होगा कि जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किस चीज़ में आ जाते हैं, रेशियो में आ जाते हैं। इसका मतलब AO बाई CO, इधर से हम इनके दो साइड को लिए हैं तो इधर से भी इनके दो साइड को लेना होगा CO को, वो बराबर होगा लास्ट का दो OD और BO का, OD और OB का, और बराबर होगा AD फर्स्ट लास्ट बाय BC, AD बाय BC का। होगा या नहीं होगा। तो हमने जो ट्रायंगल लिया था उस ट्रायंगल से हमने ये बात लिख ली। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है AO बाई OC या CO, OD बाई BO किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। किसके इक्वल है, तो इसके बदले हम गिवन से क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो चलिए लिख दीजिए, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख दिए। ठीक है,
अब 1/2 किसके इक्वल हो गया, AD बाई BC के। क्वेश्चन में AD भी गिवन है, यहाँ क्वेश्चन में AD भी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो हमने AD का भी वैल्यू दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू BC। अब BC निकाल लीजिए, तो BC बराबर हो जाएगा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया आप? रॉकी भाई, वाह क्या नाम, रॉकी भाई, समझ में आया आपको रॉकी भाई? चलिए, अरे भाई सेशन को लाइक करते रहो, बिना लाइक किए कैसे होगा। चलिए, जो नए हैं वो थोड़ा देख लीजिए, अपने मतलब ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए, तो 2 नंबर समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर AD बाई AE इक्वल AC बाई BD एंड एंगल 1 इक्वल हो एंगल 2 का, सो दैट ट्राइंगल BAE सिमिलर ट्राइंगल CAD। ये फिगर है जो दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ, 2 चीज़ें गिवन है। एक कि AD बाई AE इक्वल है AC बाई BD का, मतलब किसी 2 साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल है, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का। तो शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। आप लोग गिवन लिख लेना, क्या शो करना है वो लिख लेना, उसके बाद प्रूफ पर चलना। हम डायरेक्ट प्रूफ पर चलते हैं, कैसे प्रूफ किया जाए इसको। चलिए, गिवन वेन को हमने सर्कल कर दिया, यहाँ एक डब्बे में बंद कर दिया है कि ये सारी चीज़ें गिवन है, इनको प्रूफ करना है, ये सब आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद प्रूफ पर चलोगे। चलिए देखिए यहाँ क्या दी गई है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का। ये किस ट्रायंगल में है, तो देखिए हम ट्रायंगल दिखाते हैं, A B और D ट्रायंगल को नोटिस कीजिए, A B और D को एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का। तो हम यहाँ ट्रायंगल लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल तो चलिए उसी को यहाँ लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 के सामने वाला साइड BD, एंगल 1 के सामने वाला साइड BD इक्वल हुआ होगा, यानी BD इक्वल हुआ होगा किसका, एंगल 2 के सामने वाले साइड AB का, यानी AB किसके इक्वल हुए होंगे, BD का। क्यों? क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो कि जब किसी ट्रायंगल में कोई 2 साइड इक्वल, 2 एंगल इक्वल होता है, किसी भी 2 ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो, तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसके सामने का ये साइड और इसके सामने का ये साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये 9th में पढ़े होंगे। चलिए, तो आप यही वो लिख सकते हो कि साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, कि मतलब इक्वल एंगल के जो अपोजिट में साइड्स होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप उस बात को यहाँ लिख सकते हो। चलिए ठीक है। अब जब AB इक्वल हो चुका है, हम AB को इक्वल कर चुके हैं BD का, कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं, ये जो ट्रायंगल कह रहा है उस ट्रायंगल की, किस ट्रायंगल की, तो देखेंगे BAE ट्रायंगल की, BAE ट्रायंगल मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है BAE की, और CAD ट्रायंगल की, CAD कंप्लीट ट्रायंगल की बात करनी है। चलिए हम ट्रायंगल लिख लेते हैं। Now
इन ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल CAD। BAE ट्रायंगल और CAD ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो BAE में भी A है और CAD में भी A है, तो हम कहेंगे कि एंगल A इक्वल है एंगल A का, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। ये दोनों क्या है, कॉमन है। दूसरा, अब देखिए BAE में एक और एंगल आता है। एक एंगल दिखा दिए, दूसरा साइड दिखा देते, जो ये दिया हुआ, इस बात को लिखते हैं। ये क्या दिया हुआ है, AD बाई AE इक्वल है AC बाई BD का, AC बाई BD का। अब ध्यान से देखो, AD मतलब कंप्लीट पूरा, बाई AE मतलब छोटा और पूरा बड़ा, मतलब AE बाई AD बाई AE साइड्स हो गया। AE छोटे ट्रायंगल के लिए और AD बड़े ट्रायंगल के लिए, ठीक है। फिर AC बाई BD, तो BD हो गया, इधर होना चाहिए AB। अच्छा देखो, यहाँ हमने BD को किसके बराबर प्रूव करके पहले से रख रखा है, BD को AB। इसका मतलब इस BD को चेंज किया जा सकता है। इस BD के बदले हम क्या लिखेंगे, इस BD के बदले क्या लिखेंगे, AB, तब AC बाई AB आ जाएगा। काम खत्म, रेशियो भी आ गया। तो चलिए हम इस BD को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो लिखेंगे AD बाई AE इक्वल है AC बाई इस BD को यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, BD को लिख सकते हैं AB। BD को लिखा जा सकता है AB, क्योंकि दोनों को क्या कर दिए हैं, पहले इक्वल करके रखे थे। यहाँ देखिए पहले से इक्वल है वो, आप लिख भी सकते हो प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने ऐसा प्रूव किया है। तो ये रेशियो इक्वल हो गया। अब देखिए दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल कॉमन था, तो दो साइड और एक एंगल से हम ये कह पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल BAE सिमिलर हो गया ट्रायंगल CAD का। बस खत्म हो गया, और यही करना था। समझ में आया ये? चलो भाई, आया समझ में? समझ में आया तो लाइक कर दो भाई, लाइक बहुत कम है, लाइक करते चलो। और जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे भाई सब्सक्राइब करोगे तभी तो समय पर सब कुछ मिल पाएगा, तो कर लो मेरे भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर इफ एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, OB इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, OA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड AP 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड QB। QB फाइंड करना है, मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। दिया हुआ एंगल A 90 है, एंगल B 90 है, OB 4.5 है, OA 6 सेंटीमीटर है, OP 4 सेंटीमीटर। जो भी डाटा है हमने इस फिगर में इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। सारा को सब कुछ दिखा दिए हैं। चलिए अब हम फाइंड करने की तरफ चलते हैं कि QB को कैसे फाइंड किया जा सकता है। QB किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल का, ठीक है। और यहाँ हमको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक दिख रहा है AOP, दूसरा दिख रहा है BOQ या QOB, आप कुछ भी कहो। देख लेते हैं कि किसके मुताबिक हम ट्रायंगल को लेने वाले हैं। तो यहाँ क्लियरली यदि हम इस दोनों ट्रायंगल में लेंगे तो हम ये कह पा रहे होंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हुआ होगा, इक्वल। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। ये कह पा रहे होंगे। दूसरा क्या कह पा रहे होंगे कि दूसरा ये कह पा रहे होंगे
कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल दिखा दिए मतलब सिमिलर, तो इसको हम लोग सिमिलर कर सकते हैं। चलिए ट्रायंगल लेते हैं। नाउ गिवन में आप लोग लिख लेंगे कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, मतलब सारा गिवन लिख लेंगे और क्या करना है आप वो भी लिख लेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन पर चलेंगे, क्या करना है सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो हम ट्रायंगल लेंगे ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी, इसके साथ जो ट्रायंगल ले रहे हैं बी ओ क्यू का, एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू का। देखो एंगल ए 90 है तो एंगल बी भी 90 है, ओ वर्टिकली है तो ओ यहाँ भी वर्टिकली है, P इक्वल होगा Q का, मतलब दो एंगल ये इनके बराबर कर दिए तो P और Q आपस में इक्वल ही हुआ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ट्रायंगल को क्या कर लिया, ले लिया है। ठीक है, दूसरा, अब उसी बात को लिख लो कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल है एंगल B का। ये क्वेश्चन में खुद दे रखा है 90 डिग्री 90 डिग्री दे रखा है। चलिए दे रखा है, गिवन है ये इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, क्या है, गिवन है। चलो फिर क्या कह सकते हैं कि एंगल ए ओ पी इक्वल है एंगल बी ओ क्यू का, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है। चलिए जब किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल सिमिलर हो, दो एंगल इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि वो एंगल सिमिलरिटी से क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर हो गया है। ट्रायंगल सिमिलर का साइन थोड़ा अच्छा से बना दें, अरे भैया सिमिलर ए ओ पी सिमिलर हो ट्रायंगल बी ओ क्यू का, किसके कारण हो गया है, एंगल सिमिलैरिटी से, एंगल सिमिलैरिटी से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आपस में सारी साइडें यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आ जाता है। चलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में ले लेते हैं। इसका फर्स्ट वाला ए ओ, तो इसका भी लेंगे बी ओ, ए ओ बाई बी ओ इक्वल होगा ओ पी बाई ओ क्यू का, ओ पी बाई ओ क्यू का बराबर होगा फर्स्ट लास्ट ए पी बाई बी क्यू का, ए पी बाई बी क्यू का। बी क्यू को आप क्यू भी कह सकते हो, यही पूछा गया है, बी क्यू या क्यू भी। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन क्या क्या है हम उसको लिखेंगे। देखिए क्या गिवन है, ए ओ बाई बी ओ, ए ओ 6 सेंटीमीटर बाई बी ओ दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर इक्वल ओ पी गिवन नहीं है, ओ क्यू गिवन नहीं है, इनको हम स्किप करते हैं, ये गिवन नहीं है। ए पी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, और बी क्यू निकालना है, क्यू बी यानी बी क्यू हमको क्या करना है, निकालना है। ये वाली का जिक्र ही नहीं है, इसमें देख लो जरा फिगर में, इस बीच वाले का कोई जिक्र ही नहीं है, जिक्र इनका और इनका है। तो जिनका जिक्र है पहले वाले और लास्ट वाले का, तो उसका हम चर्चा कर लिए। इससे हमको क्यू बी निकल के आ जाएगा। देखो क्या होगा, 6 से अच्छा ये क्या था, AP 4 था, सॉरी ये क्या था, 4 था, ये वाली पार्ट 4 था, फिर भी ये कट रहा है। चलिए काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 3 जा ऐसा, 15 3 जा 4.5 हो जाएगा, 1.5। अरे भाई वही है। चलिए तो क्यू बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके साथ, कितना आ गया क्यू बी भाई साहब, क्यू बी इनको निकालना है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यू बी इधर कुछ नहीं तो 1 था, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्यू बी बचेगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 × 2 यानी क्यू बी
हो गया 3.0। अब पॉइंट को उड़ा भी सकते हो, तो क्यू बी हो गया 0। क्यू बी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये निकल के आ चुका है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो किनको किनको ये समझ में आ गया? आ गया भाई? चलो तो आ गया। कोई डॉट यहाँ काटने में? अरे चलो एक बार हम काट के यहाँ दिखा देते हैं। काटने में दिक्कत है तो एक बार यहाँ देख लो, या थोड़ा सा देख लो जरा, थोड़ा सा। क्या 6/4.5 इक्वल्स टू 4/QB। इसी में समस्या है ना भाई। चलो ध्यान से देखो कैसे काट रहे हैं। जब दो पार्ट इक्वल हो ना, इधर वाला फ्रैक्शन इक्वल है, तो हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से काट सकते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काटा जा सकता है। आप ऐसे काट सकते हो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इस डेसिमल को उड़ा दो। यहाँ से डेसिमल को उड़ाओगे तो ऊपर चल जाएगा एक 0, तो हो गया 60/45। क्या हो चुका है 60/45 और इक्वल्स टू 4/QB। ऐसा हो गया। अब देखिए 15 के टेबल से काटिए। 15 3 जा, 15 4 जा, खत्म। अब इस 4 से इस 4 को काट लो, तो QB को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो और 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से देखो QB क्या आ गया, QB 3 आ गया। सिंपल है। आप ऐसे काटो या ऐसे काटो, सिंपल ही है। तो ये समझ में आया अब? चलिए समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल हो DC का, P and Q are points on AD and BC respectively such that PQ पैरेलल हो DC का। If PD इक्वल्स टू इतना, BQ 35, QC इतना, फाइंड AD। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है। इसमें देखिए सबसे पहला कहानी ये दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, जो आपको फिगर में दिख रहा है। हमने पहले से फिगर बना लिया है। AB और CD एक क्या है, ट्रेपेजियम है, जिसमें क्या रखा है AB और CD पैरेलल है। ये और ये पैरेलल भी दे रखा है, ये वाली गिवन भी है कि AB पैरेलल है CD का। फिर P and Q are points on AD and BC। AB पर P पॉइंट, AD पर AD था ना, AD पर P पॉइंट, AD पर P पॉइंट और BC पर Q पॉइंट लिया। इस प्रकार से कि PQ पैरेलल हो जाए DC का। PQ किसके पैरेलल है, DC का। PQ किसके पैरेलल है, DC का। तो सबसे पहले हम यहीं से बात करना भी शुरू करते हैं। आप गिवन लिख लोगे, पूरे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है वो भी लिख लोगे, फिर आप सॉल्व करने के लिए चलोगे। चलिए हम सॉल्व पर चलते हैं। देखिए यहाँ एक चीज़ पहले से दे रखा था कि AB पैरेलल है DC का। क्या दे रखा था कि AB पैरेलल है DC का, ये चीज़ें दी हुई है। और फिर दूसरा दिया कि PQ किसके पैरेलल है, PQ किसके पैरेलल है, DC के। तो आप देखो DC AB के भी पैरेलल है और DC PQ के भी पैरेलल है। यानी ये वाली DC एक बार AB के पैरेलल हो रहा है, एक बार PQ के पैरेलल हो रहा है। मतलब इन दोनों लाइन के पैरेलल हो रहा है, AB के भी और PQ के भी। इसका मतलब AB और PQ भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम लिखेंगे इसीलिए AB भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया है PQ का, और DC तो पैरेलल था ही। इसका मतलब ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। चलिए तो ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। क्या रखा है कि PD इतना, PD 18 सेंटीमीटर, BQ 35 सेंटीमीटर, BQ 35, QC 15 सेंटीमीटर। हमको ये निकालना है। देखिए हम दो ट्रायंगल को दिखाते हैं जिसमें हमको बात करनी है।
एक ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में इधर वाले ऊपर की तरफ, इधर से ए ये वाला, बी ये वाला, डी ये वाला, तो इस वाले ट्रायंगल की क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आप देखें तो ए बी के पैरेलल पी क्यू है, अगर पूरे पी क्यू के पैरेलल है तो ओ पी के भी पैरेलल हुआ होगा, ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, तो उस बात को हम लिखते हैं यहाँ कि इन ट्रायंगल, इधर से लिखें यहाँ से, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू का। ए बी किसका पैरेलल है, पी क्यू का। अगर पी क्यू का पैरेलल है तो उसके कुछ टुकड़े का पैरेलल नहीं हुआ होगा, ओ से पी तक, ओ से पी तक का पैरेलल नहीं हुआ होगा। ये जब ये पूरा पैरेलल है तो ये टुकड़ा भी पैरेलल हुआ होगा और ये टुकड़ा भी पैरेलल हुआ होगा। तो आप पी क्यू लिखो या ओ पी लिखो, तो ए बी ओ पी का भी क्या है, पैरेलल है। ये बात समझ में आई भाई, ये बात समझ में आई कि जब ए बी हमारा पी क्यू के पैरेलल है तो ओ क्यू के भी पैरेलल हुआ होगा और ओ पी का भी पैरेलल हुआ होगा। ये बात समझ में आया। चलिए, वेल डन, आगे बढ़ते हैं। तो ए बी ओ पी के पैरेलल हो गया। तो देखिए किसी थर्ड साइड के पैरेलल में एक साइड आ गया है ओ पी, तो ये और ये इक्वल रेशियो में बट जाएगा। क्या कहे, ध्यान दीजिए, ए पी बाय पी डी इक्वल हो जाएगा बी ओ बाय ओ डी का, बी ओ बाय ओ डी का। क्यों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही तो कहता है बाय बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम ये कह पा रहे होंगे। इस बात को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया इसको, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड की बात करते हैं। चलिए, अब हम एक ट्रायंगल और दिखाते हैं, बी सी डी को देखिए, बी सी डी, बी सी और डी इधर से जो ट्रायंगल है, डी सी के पैरेलल कौन है, ओ क्यू। पैरेलल है कि नहीं है, तो है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में सी डी किसके पैरेलल है, ओ क्यू का, ओ क्यू का। तो हम लोग ये कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कि बी क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल हुआ होगा, ये टुकड़ा का रेशियो इक्वल हुआ होगा ये टुकड़ा और ये टुकड़ा के, मतलब बी ओ बाई ओ डी के इक्वल हुआ होगा बी पी टी से, बाई बी पी टी से। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखेंगे तो इनका RHS इक्वल है BO बाई DO, BO बाई DO। RHS इक्वल हुआ तो RHS इक्वल दिया हुआ है। जब RHS इक्वल हो तो LHS को हम इक्वल कह सकते हैं या नहीं, तो कह सकते हैं। अब कहाँ बना दें इसको, चलिए यही बनाते हैं। हम ये कह पा रहे होंगे कि AP बाई PD, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम ये कह पा रहे होंगे कि AP बाई PD, AP बाई PD इक्वल हुआ किसका, BQ बाई QC का, BQ बाई QC का। ठीक है, अब सबका वैल्यू दिया हुआ, वैल्यू दीजिए और कट कुट कीजिए। वैल्यू क्या दिया हुआ है, AP का 18, AP पता नहीं, AP नहीं दिया हुआ है, अपॉन PD दिया हुआ है 18, तो इसको लिख लीजिए 18, BQ 35 अपॉन QC 15, ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। देखिए
5 से कट कर लीजिए, 5 से कट करेंगे तो 5 3 जा 5 7 जा खत्म, और 3 से 18 को कर लीजिए 6 टाइम्स में, तो ये हो गया AP इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा। चलिए AP को हम इधर लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं AP इक्वल्स टू 6 7 जा 42। AP बराबर क्या हो गया 42। हमको AP नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था A से D तक, तो AD निकाल लो, इसीलिए AD इक्वल्स टू AP ये वाला पार्ट AP प्लस PD, AP प्लस PD। AP कितना निकला 42 सेंटीमीटर का, और PD दिया हुआ 18 सेंटीमीटर का। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देने के बाद हो जाएगा 280 56 60 सेंटीमीटर का हो गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था AD जो निकालना था वो निकल के आ चुका है 60 सेंटीमीटर का। ये बातें समझ में आई, किनको समझ में आ गया है? ओके आ गया। चलिए कोई समस्या तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर DE पैरेलल है OQ का एंड DF पैरेलल है OR का, सो दैट EF पैरेलल टू QR। चलिए क्या क्या दिया हो, सबसे पहला कि DE पैरेलल है OQ का, DE किसका पैरेलल है OQ का, DE ये वाली पैरेलल है OQ का, ठीक है। तो किस ट्रायंगल की बात कर रहा होगा वो, ये इस ट्रायंगल की, इसकी ये पॉइंट से जो मिलकर ट्रायंगल बना होगा उस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, मतलब इधर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। POQ ट्रायंगल की बात कर रहा है, POQ की बात कर रहा है। चलिए हम उसी की बात करते हैं। आप लोग गिवन लिख लोगे, उसके बाद क्या निकालना है, क्या शो करना है वो लिख लोगे, उसके बाद प्रूफ पर चलोगे, यानी सॉल्यूशन पर चलोगे। चलो हम प्रूफ पर चलते हैं, डायरेक्ट प्रूफ पर चलते हैं। सबसे पहला क्या प्रूफ दिया गया है कि DE सबसे पहला दिया हुआ है DE पैरेलल है OQ का, DE पैरेलल है OQ का। सबसे पहले दिया हुआ है DE पैरेलल है OQ का, किस ट्रायंगल में, देखिए पहले जो दिया हुआ वो तो हमने लिख लिया। अब इसके मदद से ट्रायंगल खोजते हैं कि आखिरकार किस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो देखिए DE पैरेलल है OQ का, DE पैरेलल है OQ का किस ट्रायंगल में, POQ में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ की बात कर रहा था वो, किस ट्रायंगल की बात कर रहा था, तो POQ की बात कर रहा था। POQ में ये दो चीजें पैरेलल है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय BPT से हम लोग क्या कह पा रहे होंगे कि PD बाई DO, PD बाई DO इक्वल हुआ होगा PE बाई EQ का, PE बाई EQ का। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से ये कह पा रहे होंगे। चलिए इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है कि DF पैरेलल है OR का, DF पैरेलल है OR का, उसको लिखिए। हम लिखते हैं कि DF पैरेलल है
ओ आर का। किस ट्रायंगल की बात कर रहा है? तो ट्रायंगल इधर लिखेंगे, ट्रायंगल की बात हो रही है पी ओ आर की, डी एफ इधर, ओ आर इधर, तो इधर वाले ट्रायंगल की बात हो रही है पी ओ आर की। इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर ट्रायंगल पे डी एफ पैरेलल दिया हुआ है ओ आर का। ये बातें समझ में आई? चलिए, तो यहाँ भी हम कहेंगे बाय बी पी टी की मदद से ये कि पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ किसके इक्वल हुआ होगा? तो पी एफ बाई एफ आर का, पी एफ बाई एफ आर का, ये बाय ये का रेशियो क्या हुआ होगा? इक्वल। इनको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि दोनों का LHS इक्वल है। कैसे? पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे कि RHS इक्वल हुआ होगा, तो RHS को इक्वल कर लीजिए। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से, पहले और सेकेंड इक्वेशन से हम दोनों का LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल कर पा रहे होंगे। तो RHS है PE बाई EQ किसके इक्वल? PF बाई FR के, PF बाई FR के। चलिए, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए PE बाई EQ, PE बाई EQ किसके इक्वल है? PF बाई FR के, मतलब इनका और इनका रेशियो आपस में क्या हो गया? इक्वल। अब आपको एक ट्रायंगल दिखा रहे हैं, उस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, उस ट्रायंगल को देखना है। हम ट्रायंगल दिखा रहे हैं PQR, किस ट्रायंगल को दिखा रहे हैं? PQR, टोटल ट्रायंगल को। टोटल ट्रायंगल में देखिए ये और इनका रेशियो PE बाई EQ, PE बाई EQ, PF बाई FR का रेशियो क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है। तो कन्वर्स ऑफ BPT बाय कन्वर्स ऑफ BPT, BPT के कन्वर्स से क्या कह पा रहे होंगे कि ये तब हुआ होगा जब EF पैरेलल हुआ होगा QR का, EF पैरेलल हुआ होगा QR का, और यही बातें प्रूफ करनी थी या नहीं थी? तो चलो, EF पैरेलल हो चुका है QR का। ये बातें समझ में आई भाई? सोनी समझ में आ गया? चलिए, राघव भाई आ गया समझ में? अच्छा, आसान था। चलिए, आसान बना दिया गया, आसान था भी और बना भी दिया गया। चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर वॉकिंग अवे फ्रॉम अ बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. हमने एक फिगर बनाया है। मान लेते हैं कि AB क्या है? लैम्प पोस्ट। AB किसको बनाया है? लैम्प पोस्ट को। और एक लड़की CD बनाया है, ये एक लड़की है CD, ठीक है। ये क्या कर रही है? इस लैम्प पोस्ट के बेस पर से, यानी बेस के पास से दूर आ रही है और अभी पहुंची है पॉइंट C पर। लैम्प पोस्ट से दूर आ रही थी और अभी पहुंच चुकी है पॉइंट C पर, ठीक है। और इनका जो शैडो है वो आ रहा है पॉइंट E तक। इनका जो शैडो होगा, क्योंकि लाइट इधर से पड़ेगी तो शैडो बनाएगा, तो उसका शैडो जो आ रहा है वो E पॉइंट तक आ रहा है। तो कह रहा है कि आप ये निकाल के बताओ क्या है। हम मान लेते हैं कि उसके शैडो की जो लेंथ है वो कितना है? x मीटर है। क्या है? x मीटर है, ऐसा हमने इसको मान लिया। तो चलिए, x मीटर है, ठीक। उसके बाद
कह रखा था कि इसकी जो स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड भी पता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए थोड़ा मेंशन और कर दिया जाए तो 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड, लैंप पोस्ट की जो हाइट है वो 3.6 मीटर है, 3.6 मीटर है लैंप पोस्ट की हाइट, और लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे तो 0.9 मीटर हो जाएगा। तो लड़की की हाइट 0.9 मीटर और लैंप पोस्ट की हाइट 3.6 मीटर हो गया। ठीक है, ये बातें दी हुई थी। चलो अब देखो सॉल्व करते हैं इसको ज़रा। आप लोग क्या क्या दिया हुआ वो तो लिख ही लोगे, फिर सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए हाइट ऑफ लैंप पोस्ट दी हुई है, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाइट ऑफ गर्ल दिया हुआ है, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमको स्पीड दिया हुआ उसको लिख लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ रहा है। स्पीड, लड़की किस स्पीड से चल रही है तो 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। और कितना देर तक चलती है वो 4 सेकेंड तक, कितना देर तक चलती है 4 सेकेंड तक चलती है। तो टाइम भी गिवन है, टाइम भी गिवन है कि वो 4 सेकेंड तक चलती है। तो इस स्पीड से 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी ये निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक चली है वो, पहले B के पास थी, B से आ गई है C तक, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक कवर करी, B to C। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय B to C, मतलब B से C पर पहुंची है तो इसके बीच में उसको 4 सेकेंड लगा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी इस स्पीड से, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 1.2 इंटू टाइम है 4, तो निकल जाएगा ये 4.8 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है यहाँ से यहाँ तक, 4.8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। किस स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। कितना देर में, 4 सेकेंड में। इतना बात समझ में आया राघव भाई, समझ में आया? चलो तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको कह रहा लेंथ ऑफ शैडो निकालने के लिए, लेंथ ऑफ शैडो निकालने के लिए आपको यहाँ 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा। कंफर्म ट्रायंगल तो यहाँ नहीं बन रहा है, फिर भी आप मान सकते हो कि एक ट्रायंगल है। देखिए हम ट्रायंगल दिखाते हैं, किस 2 ट्रायंगल की बात करना है। एक बार ABE कंप्लीट ट्रायंगल की बात करते हैं, फिर एक छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं CED ट्रायंगल की, CED ट्रायंगल की। इन 2 ट्रायंगल की बात करते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE ABE ट्रायंगल एंड ट्रायंगल DCE ट्रायंगल में, मतलब एक बार कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर लिए, फिर छोटे ट्रायंगल की बात कर लिए। इन 2 ट्रायंगल में आप देखो एंगल E दोनों में कॉमन है। एंगल E बराबर है एंगल E का जो क्या है, कॉमन है। एंगल E कॉमन है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा ये है कि AE कॉमन है और ये लड़की भी जमीन पर यानी ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ी होगी और लैंप पोस्ट भी जमीन यानी ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ी होगी। तो एंगल B और एंगल C कितना डिग्री बना रहा होगा, एंगल B और एंगल C, एंगल B और एंगल C 90 डिग्री बना होगा। कारण लिख सकते हैं क्योंकि ग्राउंड पर वो क्या खड़ी होगी, कैसे खड़ी होगी, वर्टिकली। ग्राउंड पर कैसे होगी, वर्टिकली होगी, वर्टिकली। क्योंकि लैंप पोस्ट भी ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा होगा और लड़की भी जमीन पर वर्टिकली खड़ी होगी। तो दोनों का जो बेस के साथ उसकी हाइट जो एंगल बना रही होगी कितना डिग्री का, 90 डिग्री तक। किसी 2 ट्रायंगल में 2 एंगल को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इसलिए ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसका, DCE का। ट्रायंगल DCE
ई का हो गया। अब जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता, कैसे हुआ है, ए ए सिमिलैरिटी से, ए ए सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हुआ है। जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उनके साइड्स रेशियो में आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग साइड्स रेशियो में कर लेते हैं। पहला दो साइड ए बी बाई डी सी, ए बी बाय डी सी इक्वल होगा सेकेंड लास्ट बी ई बाय सी ई का बराबर होगा फर्स्ट लास्ट ए ई बाय डी ई का। अब देखो कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ए बी दिया हुआ है 3.6 मीटर का, ए बी दिया हुआ था 3.6 मीटर का। डी सी दिया हुआ 0.9 मीटर का, ठीक है। उसके बाद बी ई पता है 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स अपॉन ई सी एक्स, और ए ई बाई डी ये तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा। इससे इसका डेसिमल खत्म हो गया, एक एक अंक के बाद डेसिमल था। इस 9 से इसको कट कर लीजिए, 9 4 जा 36, तो 4 टाइम्स में ये खत्म हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4x इक्वल्स टू क्या बचा है, 4x इक्वल्स टू 4.8 प्लस x। यहाँ से इस x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4.8। जब इस 3 से 4.8 को कटेंगे तो 1.6 टाइम्स में कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 मीटर का। यानी लड़की की जो शैडो बन रही थी 1.6 मीटर की, यानी CE कितना निकल के आ चुका है, x का वैल्यू 1.6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ शैडो की जो लंबाई निकल रही होगी, कितनी, शैडो की लंबाई 1.6 मीटर की, 1.6 मीटर की। किनको ये बात समझ में आ गया है, एक बार ओके कमेंट में ओके लिख के दिखाओ। चलो ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGH such that D and H lie on the side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG so that, ये तीनों को शो करना है, ठीक है। चलिए ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल FEG है जो सिमिलर दे रखा है, ये वाली चीज़ें सिमिलर दे रखा है, ठीक है। तो हमने सिमिलर दो ट्रायंगल बना लिया ABC और FEG, ठीक है। फिर क्या रखा था कि CD एंड GH आर बाइसेक्टर ऑफ ACB का बाइसेक्टर है CD। ये जो CD लाइन है बाइसेक्टर, इसका मतलब मान लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हुआ होगा, इक्वल हुआ होगा। इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, तो 1 और 2 आपस में इक्वल। और GH EGH का बाइसेक्टर है, EGH, अच्छा इसका नाम H होना चाहिए, ठीक है। तो EGF यहाँ होगा EGF का क्या है, वो बाइसेक्टर है। तो ये वाला एंगल 3 मान लीजिए और इस वाले एंगल को 4 मान लीजिए, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्या रखा है, D और H लाई करता है AB और EF पर, AB पर D, EF पर H लाई करता है, ठीक है। चलिए ऐसा दे रखा है, हमने सारे इन्फॉर्मेशन को फिगर में डाल दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, आप लोग गिवन को लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, क्या प्रूव करना है, इनको लिखने के बाद चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया है इस ट्रायंगल को लिख लीजिए,
ट्रायंगल दिया हुआ है, इन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में बात करना है, डी सी बी एंड ट्रायंगल दूसरा है एच जी ई ट्रायंगल में, यानी डी सी बी नीचे वाला ट्रायंगल, एच जी ई नीचे वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की बात करनी है और इस ट्रायंगल की बात करनी है। चलिए बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमको यहाँ एंगल बी और एंगल ई इक्वल दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ए बी सी और एफ ई जी आपस में क्या है, सिमिलर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल ई का। कारण लिख देंगे, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी का। ये वाली गिवन है तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद एक और गिवन है कि ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल हुआ होगा एंगल एफ जी ई का, एफ जी ई का। ये भी गिवन है। क्यों? कि सेम ही कारण लिख देंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो ये वाला एंगल बी, ये वाला बी और ई इक्वल हुआ होगा, जो यहाँ लिखे। उसके बाद ए सी बी यानी ये कंप्लीट एंगल इक्वल हुआ होगा इस कंप्लीट एंगल का। अब दोनों का आधा कर लीजिए, इधर भी 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए सी जी का आधा और एफ जी ई का आधा भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ए सी जी का आधा, ए सी जी, ए सी बी का आधा क्या कहलाएगा, एंगल 1। एंगल 1 भी कहला सकता, एंगल 2 भी कहला सकता। हमको यहाँ एंगल 1 की आवश्यकता है तो एंगल 1 लिखे। और एफ जी ई का आधा क्या कहलाएगा, एंगल 3 कहलाएगा। मतलब जब कंप्लीट एंगल इक्वल है तो उनका आधा भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये बातें समझ में आई कि ये कंप्लीट एंगल इक्वल है तो उनका आधा भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वो लिख लिया। अब देखिए इस ट्रायंगल में एक एंगल और दूसरा एंगल को हमने बराबर कर दिया है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा एंगल सिमिलैरिटी से। तो चलिए लिख लेते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी ई का ए सिमिलैरिटी से। ए सिमिलैरिटी से क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। सेकंड कह रहा है किस ट्रायंगल को, डी सी ए। तो सेकंड वाले के लिए हम इनको क्या कर लेते हैं, ये पहला था, फर्स्ट के लिए करे थे, अब सेकंड के लिए कर लेते हैं। सेकंड में कि डी सी ए इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, इन दो ट्रायंगल की बात करना। मतलब कौन सा ट्रायंगल है, डी सी ए इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की बात करना है। सेम ही करेंगे क्या कि एंगल ए इक्वल है एंगल एफ का, एंगल ए इक्वल है एंगल एफ का। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल आपस में सिमिलर दिया हुआ है। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये गिवन है, ये वाली चीज़ें गिवन है, इससे आप गिवन निकाल लोगे। दूसरा कि एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल एफ जी ई का, इक्वल है। जब ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है तो इनका आधा भी आपस में क्या हुआ होगा, इक्वल हुआ होगा। तो यहाँ आधा को लिखेंगे, इस ट्रायंगल में आधा 2 है, इस ट्रायंगल में आधा 4 है, तो एंगल 2 इक्वल हुआ होगा एंगल 4 का। तो फिर से एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ दिखा दिया, तो इस ट्रायंगल के एक पेयर एंगल क्या हो गए, इक्वल दिखा दिए। तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसका, एच जी एफ का। किसके कारण, ए सिमिलैरिटी से। ठीक है, जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता तो कर दिए हम, दो एंगल इक्वल था तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। फिर थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, देखिए अब कह रहा है सी डी बाई जी एच। सी डी इसी से देख लीजिए, सी डी को, सी डी बाई जी एच, सी डी बाई
GH इक्वल है किसका, AC बाई FG का। AC मतलब सेकेंड लास्ट से 2 को लिया है, CA या AC, और GF यानी FG, AC बाई FG, ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, तो सेकंड से ही थर्ड निकल गया। आप इसके सामने रीजन लिख सकते हैं कि प्रूव्ड अबव, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आ जाता है। ये वाली क्वेश्चन समझ में आई राघव भाई, कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि साइड्स AB, BC एंड द मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, QR एंड द मीडियन PM ऑफ अ ट्रायंगल PQR, सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर हो ट्रायंगल PQR का। या हमने ABC और PQR ट्रायंगल बना लिया है। ABCD ट्रायंगल में AD एक मीडियन बनाए हैं जो BC को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, एक है BD, दूसरा है CD। उस तरह PQR में PM एक मीडियन बनाया जो QR को 2 बराबर भाग में बाइसेक्ट करता है, एक है QM, दूसरा है MR। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि AD और PM मीडियन है। यहाँ देखिए AD मीडियन है और PM भी क्या दे रखा है, मीडियन है, और प्रोपोर्शन भी है, साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में भी है। तो आप लोग गिवन लिख लोगे और क्या प्रूफ करना है वो लिखने के बाद सॉल्यूशन पर जब आओगे या प्रूफ पर जब आओगे तो देखो प्रूफ कैसे करोगे। तो प्रूफ सबसे पहले हमको गिवन है कि AB बाय PQ का प्रोपोर्शन BC बाय QR का प्रोपोर्शन बराबर है मीडियन AD बाय मीडियन PM। ये वाली चीज़ें गिवन है। देखो साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का AB, BC और मीडियन AD आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। तो AB पहले था तो AB के नीचे PQ, फिर BC के नीचे QR, मीडियन AD था उसके नीचे PM। तो ये वाली बातें गिवन है। अब देखिए हम आपको 2 ट्रायंगल दिखाते हैं, इस 2 ट्रायंगल की बात करेंगे। एक ट्रायंगल ABD, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और इसमें PQM इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जिसको स्टार किया गया है, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, इस वाले ट्रायंगल में देखिए इस रेशियो को एक बार लिखते हैं फिर दिखाते हैं आपको। दिया हुआ है AB बाई PQ बराबर है BC बाई QR का और बराबर है AD बाई PM का। मतलब ये तीनों साइड पहले से, मतलब 2 साइड्स का रेशियो और एक मीडियन का रेशियो पहले से गिवन था। अब इसमें एक्स्ट्रा हम क्या कर रहे हैं, हमको पूरा का पूरा BC और QR नहीं चाहिए, इन दोनों का आधा चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इस दोनों में आधा मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई भी करें और आधा से डिवाइड भी करें, काट देंगे तो फिर से BC बाई QR हो जाएगा। आधा मल्टीप्लाई करने से हमको थोड़ा मौका मिल जाएगा आगे बढ़ने का। देखिए फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो AB बटे PQ को ऐसे ही रहने देंगे, AB बाई PQ ऐसे ही रहेगी या इक्वल्स टू BC के आधा को CD भी कहा जा सकता है, BD भी कहा जा सकता है। इस ट्रायंगल ABD में हमको BD चाहिए तो हम उसके आधा को BD लिखेंगे, तो इसके आधा को हम लिख देंगे BD, और QR के आधा को QM भी लिखा जा सकता है, MR भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमको ज़रूरत इसका है तो QM लिखेंगे बाई QM। ठीक है, इक्वल्स टू AD बाई PM। अब देखिए जो ट्रायंगल हमने लिया था उसका तीनों साइड्स रेशियो में ला दिए। AB बाई PQ, AB बाई PQ, AD बाई PM, AD बाई PM,
बी डी बाई क्यू आर, बी डी बाई क्यू आर। तो क्या हो गया, तीनों साइड्स रेशियो में आ गया। तो एस 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 से क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसा हो गया, सिमिलर हो गया है। तो कह लेंगे इसीलिए, यानी देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम का। किसका सिमिलर हो गया, पी क्यू एम का। रीजन लिख सकते हैं साइड साइड साइड, साइड 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 सिमिलैरिटी से। साइड 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 सिमिलैरिटी से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। आप सिमिलरली इस दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर कर पाओगे, यस और नो, जिसमें हम टिक लगा रहे हैं। दोनों टिक्ड, जिसमें टिक लगाया गया है ए सी डी पी आर एम, इन दोनों ट्रायंगल को भी सेम इसी तरह से इसके आधे को बी डी न लिख के क्या लिख सकते हैं, सी डी, और इसके आधे को क्यू एम न लिख के क्या लिख सकते हैं, एम आर। तो उनको भी सिमिलरली सिमिलर किया जा सकता है, कर सकते हैं। सिमिलर करेंगे तो आप देखेंगे कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, और इनको सिमिलर किए जिसमें स्टार किया गया है, तो हम ये देख रहे हैं कि एंगल बी और एंगल क्यू को क्या कर दे रहा है, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो चुका है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या दिखा दिए हम, सिमिलर। जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और साइड्स रेशियो में आ जाता है। तो साइड्स तो पहले से रेशियो में था ही, इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं, हमको एंगल का ज़रूरत था, हमने एंगल निकाल लिया। अब सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ सिमिलरली, सिमिलरली ट्रायंगल, सिमिलरली ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो सकता है ट्रायंगल पी आर एम का, ठीक है, वो भी होगा एस 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 से। सिमिलरली जैसे इसमें किए सेम टू सेम, इसके आधा को बी डी न लिख के क्या लिख देंगे, सी डी, और क्यू आर के आधा को क्यू एम न लिख के क्या लिख देंगे, एम आर। बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसा, जब हम इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि एंगल सी इक्वल हो गया एंगल एम आर का। क्या पा रहे होंगे कि एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल आर का। ये हमने देखा होगा, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें मिल गई है कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू का, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू का, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर का। तो क्या हम ए बी सी को और पी क्यू आर को सिमिलर नहीं कह सकते? तो कह सकते हैं, बस लिखने की बात है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल में बात कर लेने जो वो उनको पूछा गया, ए बी सी और पी क्यू आर। तो इस दोनों ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू का, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू का, एंड एंगल सी इक्वल हो गया एंगल आर का। जब किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल दिखा दें तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी सी की वो दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं इसको। क्या राघव भाई, आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 10 है कि D इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल्स टू BAC। मतलब एंगल BAC, ये टोटल एंगल इक्वल है एंगल ADC का, ADC का इस एंगल के इक्वल है, ये टोटल एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो कहता सो दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू CD। चलिए जो गिवन है आप लोग लिख लेंगे, उम्मीद है कि लिख लेंगे। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सॉल्व करना शुरू करते हैं कि कैसे इनका सॉल्यूशन होगा। देखिए जो प्रूफ करना है उनके साथ थोड़ा छेड़ते हैं। क्या है इनमें, CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD।
यहाँ से सी ए स्क्वायर को लिख सकते हैं सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू सी वी इंटू सी डी। यहाँ से इस सी डी को इधर ले आते हैं ताकि हमको ट्रायंगल खोजने में आसान हो जाए कि कौन सा ट्रायंगल में बात करेंगे। तो लिखेंगे सी ए किसी एक को ले आते हैं, या तो बी सी को लाइए या सी डी को लाइए। तो सी डी को ले आते हैं तो ये हो जाएगा सी बी बाई सी ए। ऐसा जब फिर से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो जो प्रूफ करना था वहाँ आ गए हैं। तो इतना करने से ये हमको बता देगा कि कौन सा ट्रायंगल इसमें चुनना है। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल जो चुनेंगे इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले सी ए, तो लिख लीजिए सी ए। पहले ट्रायंगल में सी ए आता होगा और दूसरे ट्रायंगल में सी डी आता होगा। फिर दूसरा रेशियो है सी बी, तो सी को लिख लिए हैं, ए को लिख लिए, छूट गया बी, तो ट्रायंगल हो गया सी ए बी। और दूसरा ट्रायंगल हो रहा होगा, इसमें सी को लिख लिए, डी को लिख लिए, छूट गया है ए, तो ए। तो अब हम इस दो ट्रायंगल में बात करेंगे सी ए बी एंड सी डी ए में, सी डी ए में और सी बी ए में, सी बी ए में, मतलब कंप्लीट ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल। एक बार कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे फिर छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी का। इसी को लिख लेंगे कि एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी का। ये गिवन है, ये गिवन दिया हुआ है। फिर दूसरा एंगल सी, देखिए दोनों में कॉमन है। एंगल सी क्या है, दोनों में कॉमन है। इसमें भी एंगल सी आता है और इसमें भी एंगल सी आता है, तो एंगल सी क्या हो गया, कॉमन। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, ये कॉमन है। तो किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल यदि हम इक्वल दिखा दिए तो क्या कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो कह देंगे देयरफॉर ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर है ट्रायंगल किसका, सी डी ए का, सी डी ए का। सिमिलर दिखा दिया, किसके कारण हो गया, एंगल सिमिलैरिटी से, एंगल सिमिलैरिटी से। ये करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इनका साइड्स भी क्या होगा, रेशियो में होगा। जैसे ही साइड्स को रेशियो में लिखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके हम ये ला सकते हैं, ठीक है। तो साइड्स को रेशियो में कैसे लिखेंगे, इन दो को लीजिए, पहले वाले दो को, तो हो जाएगा सी ए बाय, इधर से इनके पहले दो को बाय सी डी इक्वल्स टू, फिर लास्ट वाले दोनों को ए बी बाई डी ए बी बाय डी ए इक्वल्स टू, दूसरे को लीजिए फर्स्ट और लास्ट को सी बी और सी बी और सी ए। अब देखिए क्या चाहिए हमको प्रूव करने में, क्या चाहिए, तो सी ए चाहिए, सी डी चाहिए, सी बी चाहिए, सी ए चाहिए। बीच वाले का ज़रूरत नहीं है, मतलब इनका ज़रूरत हमारे रेशियो में नहीं है। जो प्रूफ करना है उसमें नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, छांट देंगे। तो बचा हमारा सी ए बाई सी डी इक्वल्स टू सी बी बाई सी ए। जिनका ज़रूरत है केवल उसी को रखेंगे जो पूछा गया है। अब सी ए को सी ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा सी ए स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वी इंटू सी डी, और यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यही प्रूफ करना था। तो ये ट्रायंगल चुनने से पहले जो भी लिखेंगे, जहाँ लिखेंगे ना टू प्रूफ कि क्या प्रूफ करना है, तो वहीं इस टू प्रूफ को इस तरह से ब्रेक डाउन कर लेंगे, जिससे कि हमको प्रूफ करते समय ये पता चल जाए कि किस ट्रायंगल में बात करनी है। नहीं तो हम एक बार इस ट्रायंगल में ले रहे होते, फिर इसमें लेते, फिर कंप्लीट में लेते, तो थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाता। एक ही सटीक जगह जाने के लिए क्या कर लेंगे, जो दिया गया है प्रूफ करने के लिए, उसी से हम लोग ट्रायंगल का पता कर लेंगे कि किस ट्रायंगल में बात करेंगे, तब जाके ये चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ही हम ट्रायंगल खोज लिए तो कुछ नहीं, सब कुछ दिया हुआ था, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल खोजना थोड़ा यहाँ आसान करने के लिए हम लोग क्या कर दिए, इनके साथ छेड़छाड़ कर दिए। छेड़छाड़ ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, जैसे लिखा हुआ तो बस वैसे ही लिखें। सी ए के स्क्वायर को सी ए इंटू सी ए लिखे,
फिर सी बी इंटू सी डी था तो सी बी इंटू सी डी लिखे, किसी एक को इधर ले आए। अब थोड़ा ध्यान में रखते हुए किसी एक को लाएंगे। अब यहाँ अगर हम सी बी को ले आते तो हमारा कोई रेशियो नहीं बन रहा होता, इसलिए हमने किसको लाया है, सी डी को लाया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर पहली बार आप सी बी को भी ले आते हैं तो आप देख लीजिए कि ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है। अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उस ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हैं जो दे रखी है। अगर दे रखा होगा तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वहाँ तक पहुँचाएगा, बाकी नहीं पहुँचाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।